कंगना रनौत, भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम हिमाचल की मंडी सीट से घोषित ही किया, लेकिन अभी चुनावी प्रचार शुरू नहीं हुआ है। लेकिन आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे चुनाव के लिए कंगना रनौत के रूप में ना सिर्फ एक ऐसा मुद्दा मिल गया है, बल्कि एक स्टार प्रचारक भी मिल गया। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये आप मत सोचिएगा कि होली की रंग या तरंग में मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूं। ये इसलिए बोल रहा हूं कि होली की रंग कहें या होली की तरंग कहें या भंग चढ़ गई, क्या हुआ, कांग्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया है कि कंगना रनौत, जो पहले ही शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से पंगा लेकर यहां तक पहुंची और लगातार चर्चा में बनी रही। फिल्में चल रही हो ना चल रही हो, लेकिन उनकी जुबान खूब चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनकी गलबैयां भी बहुत बढ़ती चली जा रही थी। और इधर क्या हुआ कि मंडी में, हिमाचल में जहां से वो आती हैं, वहां से उनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया। और कांग्रेस ने यहीं पर एक ऐसा सेल्फ गोल कर लिया है कि आप मानकर चलिए कि न सिर्फ हिमाचल बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के लिए वैसे ही मुश्किलें कम नहीं थी, लेकिन उनकी जो फायर ब्रांड कही जाने वाली, बहुत बेलौस प्रवक्ता कही जाती हैं, वो सुप्रिया श्रीनेत ने एक ऐसा मुद्दा बीजेपी को थमा दिया है। और मुद्दा बनना भी चाहिए था, क्योंकि राजनीति में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टियां लपकती हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने जो किया, हालांकि वो बाद में कह रही कि उन्होंने नहीं किया है, वो उनका सोशल मीडिया किसी ने हैक कर लिया। तो ये बताते हुए मैं पहले, उन्होंने क्या, इंस्टाग्राम पे उन्होंने क्या लिखा, ये देखिए कंगना रनौत की तस्वीर। ये एक फिल्म का सीन है, इसमें उन्होंने बिकनी पहनी हुई है और इसको देखिए, अब इस पे क्या कहूं मैं, इस पे जो उन्होंने टिप्पणी की है कि मंडी में भाव कितना होगा, मतलब ये कांग्रेस की प्रवक्ता, सोशल मीडिया की इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टा से होता है। हालांकि बाद में उन्होंने इसको पैरोडी बताया, इसको हटाया भी गया और यह भी कहा कि किसी ने हैक कर लिया था। लेकिन अगर हैक कर लिया था तो तुरंत सोशल मीडिया की इतनी लंबी चौड़ी टीम है, बहुत ज़्यादा समय इस पर नहीं लगना चाहिए था, लेकिन काफ़ी देर तक वो रहा। अगर मान लो, इसको मैं मान लूँ कि इसको हैक भी कर लिया गया था, इसके बाद जरा ये एक और ट्वीट देखिए। ये मृणाल पांडे हैं। सुप्रिया श्रीनेत भी पत्रकार रही हैं, हमारी बिरादरी से रही हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा सख्त प्रहार करना मेरा बनता है। क्योंकि अगर आप भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं और स्त्री की गरिमा भूल रहे हो, आप खुद स्त्री हैं, और किस तरीके की टिप्पणी हो रही है, और बाद में आप कह रहे हैं कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया था। खैर, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन जरा ये मृणाल पांडे हिंदुस्तान अखबार जो हिंदी का, उसकी संपादक रही हैं, इनके पति आईएएस रहे हैं, बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार रही हैं, शिवानी उनकी सुपुत्री हैं ये। और इन्होंने देखिए क्या कहा है मंडी को लेकर, आप खुद पढ़ लीजिए मृणाल पांडे का क्या ट्वीट है। अब जरा देखिए, ये बताने की जरूरत नहीं कि मृणाल पांडे कांग्रेस की बहुत करीबी रही हैं, बहुत क्लोज रही हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोग के लिए टिप्पणी करती रही हैं। कभी कुछ भी, उन पर मैं बहुत अतीत नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने भी यहां पर टिप्पणी की, वो भी स्त्री हैं। तो ये मान लेना कि, ये कह देना कि हमने बस केवल ये सोशल मीडिया किसी ने वो कर लिया, चूंकि बवाल जब बढ़ा, करने को तो कर दिया इन्होंने। क्योंकि देखिए, कंगना रनौत ने काफ़ी बयानबाजी की है और काफ़ी उनकी अपनी, मैंने जैसे पहले कहा कि फिल्में चल रही हो ना चल रही हो, लेकिन टीवी या सोशल मीडिया पर वो लगातार चर्चा में रही। उन्होंने भी कई बहुत बिलो बिल्ड चीज़ें की हैं, उसको लेकर उनका अकाउंट, ट्विटर अकाउंट भी एक बार रद्द किया जा चुका है, उसको टर्मिनेट किया जा चुका है, वो अलग बात है। यहां पर प्रश्न अगर कांग्रेस की तरफ से ये उठता कि वाकई कंगना रनौत का क्या योगदान है, हेमा मालिनी का क्या योगदान है, क्योंकि देखिए, फिल्मी सितारे चुनाव लड़ने आते हैं। अमिताभ बच्चन को कांग्रेस ने भी लड़ाया था, रेखा को राज्यसभा में भेजा उन्होंने, इस तरीके से तमाम नाम लिए जा सकते हैं, तमाम लोग को दिया जाता। तो इस पर प्रश्न उठ सकता है, इस पर बात हो सकती है कि क्या वाकई इन लोगों का कुछ योगदान है या वाकई इनको भेजना ऐसा कोई अपराध है। अब फिल्मों में तो तमाम रोल होते हैं, और देखिए कंगना रनौत ने इस मामले को लपका भी। कंगना रनौत का ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने कैसे सुप्रिया श्रीनेत के लिए बहुत गरिमा में भाषा में यहाँ पर बात की है, अपने अंदाज में बात नहीं की। उन्होंने डियर
सुप्रिया आगे आप खुद देख लीजिए कैसा कहा कि मैंने फिल्मों में तमाम रोल किए हैं, जिसमें वो योद्धा भी बनी है, मणिकर्णिका की झांसी की रानी भी बनी है, जासूस भी बनी है, तवायफ भी बनी है। तो ये सारे किरदार हैं और साथ में वो कटाक्ष मार गई कि औरतों को उनके अंगों से झांक कर उनको इस तरीके से देखने की ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और वो जो उनको मैसेज कन्वे करना था कर दिया। उसके बाद ये अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, सुप्रिया श्रीनेत के एक तरीके से देखा है तो वहाँ सामने समकक्ष है, उन्होंने पूरा ये ट्वीट किया है। और ये लगातार अब चलता चला जा रहा है, ये मुद्दा बनेगा। और मैं ये कहूँ कि देखिए राजनीति में मुद्दे बनते हैं, कई बार बनाया था, लेकिन इसको बनना ही चाहिए था जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं। क्योंकि क्या सवाल उठाया जाए, क्या रेखा को जब आपने राज्यसभा भेजा था तो क्या उनकी किसी फिल्म की तस्वीर वहाँ पर डाली जाए? कई बोल्ड सीन होते हैं फिल्मों में और ये उनका अपना काम है, वो करती। अगर आपको लगता है कि वाकई उनको नहीं आना चाहिए तो एक अलग बात है, उस पर फिर आप बहस करिए खुलकर। अब आपको भागना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपको मालूम है कि ये सीधे मामला आपके हाथ से निकल गया। क्योंकि मुझे याद आता है कि ठीक ऐसा ही इनके एक प्रवक्ता संजय निरुपम है महाराष्ट्र में, हालांकि आजकल वो कांग्रेस से बहुत खुश नहीं नजर आ रहे हैं, जल्द ही उनके बारे में कुछ सूचना आ सकती है, लेकिन उन्होंने टीवी डिबेट में स्मृति ईरानी को नाचने वाली कह दिया था। उसके बाद किस तरीके का भूचाल आया था और किस तरीके से कांग्रेस को लेने के देने पड़ गए थे और कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी थी। यहां पर जो है सुप्रिया श्रीनेत ने भी माफी तो नहीं मांगी, उल्टा कहा और नीचे कुछ मीम्स बने, बुरा न मानो होली टाइप की चीजें करके मामले को हल्का करने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी है, हल्का होने नहीं देगी और ये मुद्दा ऐसा है, होना भी नहीं चाहिए। कंगना रनौत इसको खूब बुनाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, कंगना रनौत अब ऐसे समय पे टिप्पणी आई है जब राहुल गांधी ने शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात की थी, हिंदू धर्म में शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात की थी, और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से मुद्दा बनाया हुआ है। उन्होंने स्त्री शक्ति की बात की थी और स्त्री कंगना रनौत भी हैं, उन पर भी जब ये टिप्पणी हुई तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी, इसकी आज होली कि रंग तरंग सब कुछ है, उसके बाद भी ये मुद्दा पूरी तरीके से सोशल मीडिया में छाया हुआ है। लेकिन आप मानकर चलिए कि ये लगातार बढ़ता रहेगा और कंगना रनौत इस बार स्टार प्रचारक होंगी। अगर मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो बड़े नाम उनके पास हैं, अमित शाह हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, राजनाथ हो गए, हिमंत बिश्व शर्मा हो गए, स्मृति ईरानी हो गई, हेमा मालिनी भी उनकी स्टार प्रचारक रही हैं, तो तमाम ऐसे उनके पास नेता हैं। लेकिन कंगना रनौत इस बार आप मान कर चलिए कि सिर्फ मंडी में चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो विक्टिम कार्ड भी खेलेंगी और उसका असर भी होगा। सुप्रिया श्रीनेत ने एक ऐसी लूज बॉल डाल दी है कि पावर प्ले का मौका, पावर हिट का मौका, फ्री हिट का मौका बीजेपी को मिला है और बीजेपी इसको कतई चूकने वाली नहीं है। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात तो है, कांग्रेस दरअसल लगातार हो क्या रहा है कि पता नहीं क्या उनके प्रवक्ताओं को और क्या उनकी टीम को हो गया, उनको लग रहा है कि आक्रामकता जो है अशालीन होने में है। और ये अशालीनता का जो आवरण उन्होंने उतार कर फेंका है राहुल गांधी से लेकर उनकी टीम ने, वो लगातार कैसे भारी पड़ता जा रहा है ये देखना होगा। अभी इतना ही देखते हैं कि कंगना जो खनकती है या एक कंगना तलवार चलाकर किस तरीके से कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा करती है। तो मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए आज्ञा। बुलंद भारत टीवी से ताकत आपकी।